तो औषधि कल्प वन के अंदर आज हम जिस रस की बात करेंगे उसका नाम है योगेंद्र रस। योगेंद्र रस और जो हमारा कुमार कल्याण रस है, इन दोनों के ही घटक द्रव्य सेम रहते हैं। सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो कुमार कल्याण रस है उसमें डली होती है स्वर्णमाक्षिक भस्म, और जो हमारा योगेंद्र रस है इसमें डली होती है वंग भस्म। इसके घटक द्रव्यों की अगर बात करें तो इसके अंदर रस सिंदूर डला हुआ है। रस सिंदूर वाले जो योग हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, और जिसके अंदर स्वर्ण भस्म डली होती है वो योग भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो रस सिंदूर जो है इसमें 2 भाग डला होता है, बाकी सारी चीज़ें इसमें एक एक भाग होती हैं। योगेंद्र रस का जो रोगाधिकार है वो है वात व्याधि, वैशज्य रत्नावली वात व्याधि। रोगाधिकार का मतलब क्या होता है, जिस बुक में जिस रोग का सबसे पहले वर्णन किया गया हो उसका रोगाधिकार होता है। तो जितने भी वातनाशक कॉम्बिनेशंस होते हैं उनके अंदर 2 भस्म मेनली मिलती हैं, अभ्रक भस्म और लौह भस्म। तो यहाँ पर भी अभ्रक और लौह दोनों भस्म डली हुई हैं। लौह भस्म जो है वो 3 टाइप की होती है, मुंड लौह, तीक्ष्ण लौह और कांत लौह। तो उसमें से भी यहाँ पर कांत लौह भस्म जो है इसके अंदर डली हुई होती है। जो वंग भस्म है वो बल्य और वृक्ष होती हैं। इसकी निर्माण विधि की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है घृत कुमारी स्वरस की भावना लगती है। सभी द्रव्यों का हम चूर्ण कर लेंगे। घृत कुमारी स्वरस की जो है 1 दिन भावना देंगे और संपूर्ण द्रव्य को जो है एरंड पत्र से ढककर रख लेंगे। तो एरंड के पत्ते में इसको ढक लेना है, एक टाइप से पिष्टी बन जाती है ये। फिर वो जो एरंड के पत्ते से ढका हुआ है हमारा पेस्ट, उसे जो है धान के ढेर में रख देते हैं 3 दिन के लिए। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, धान के ढेर में से 3 दिन तक रखा जाता है, और चौथे दिन जो है घृत कुमारी स्वरस की दोबारा से भावना देते हैं और 2-2 रत्ती प्रमाण की इसकी गोलियां बना लेते हैं। तो योगेंद्र रस के घटक द्रव्य क्या हैं? विशुद्धम रस सिंदूरम, शुद्ध रस सिंदूर रहेगा। तद अर्धम शुद्ध हाटकम, और उसके आधे रहेंगे बाकी सारी चीज़ें। स्वर्ण भस्म रहेगी, हाटकम यानी कि स्वर्ण भस्म। तत्समम कांतलोहश्च, और इसके समान भाग में ही कांतलोह रहेगी। तत्समम अभ्रकम युज्य, और इसके ही समान भाग में जो है अभ्रक की भस्म रहती है। विशुद्धम मुक्तिकम, शुद्ध मुक्ता भस्म रहेगी यहाँ पर। जैव वंगश्च तत्सममतम, और समान भाग में ही वंग रहता है। कुमारिका आसईर भाव्यम, कुमारिका रस से इसको जो है भावना देंगे। धान्य राशि दिन त्रयम, और धान की राशि में जो है 3 दिन तक इसे रख देंगे। ततो रखते द्वयमिताम भट्टीम कुर्याद, और फिर जो है 2-2 रति प्रमाण की इसकी गोलियां बना लेंगे। तो इस तरीके से इसको बनाते हैं। उपकरण साधन क्या चाहिए होंगे यहाँ पर? इमाम दस्ता चाहिए होता है, थाली चाहिए होगी इंग्रेडिएंट्स रखने के लिए, चम्मच चाहिए होगी, एरंड के पत्ते यहाँ पर लगते हैं हमने देखा, वस्त्र चाहिए होंगे, खली यंत्र चाहिए और धान चाहिए। इसकी ट्रिक क्या रहती है? BMS कर कुमारी, इससे भी हम इसको याद रख सकते हैं। वैसे तो ट्रिक की इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुमार कल्याण रस के जो इंग्रेडिएंट हैं लगभग सेम ही हैं। इस तरीके से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। फिर भी अगर ट्रिक चाहिए तो ये वाली इसकी ट्रिक हो सकती है। BMS कर कुमारी इसकी ट्रिक है। बी से जो है वंग भस्म हो जाएगी, बंग भस्म या वंग भस्म हम इसको बोल सकते हैं। ए से जो है अभ्रक की भस्म हो जाएगी, एम से जो है मुक्ता भस्म हो जाएगी, एस से जो है स्वर्ण भस्म हो जाएगी। कैसे हो जाएगी यहाँ पर? कांतलोह भस्म। रै से हो जाएगा यहाँ पर रस सिंदूर, और कुमारी के स्वरस की इसमें जो है भावना लगती है। मात्रा इसकी 1 से 2 रत्ती रहती है। अनुपान जो है मधु रहता है। मधु और घृत जो है ज़्यादातर जो रस हैं उनके अनुपान रहते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है एब्जॉर्प्शन पावर को इंक्रीज कर देते हैं। स्पेसिफिकली अनुपान यहाँ पर क्या है? त्रिफला कुवात है, जो कि वात शामक होता है। वो रोगाधिकार के अकॉर्डिंग है, इसका वात व्याधि रोगाधिकार है। तो वात शामक क्या होता है यहाँ पर? त्रिफला क्वाथ इसका अनुपान रहता है। थेरापेटिक यूज़ या फिर रोगज्ञता की बात करें तो भी जो भी वातज रोग हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। वात व्याधियाँ आ जाएंगी, जैसे कि अपस्मार हो गया, पक्षाघात हो गया, उन्माद आ जाएगा, शूल आ जाएगा, ये भी इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा ये जो है पित्तनाशक भी होता है, इसलिए अम्ल पित्त में, मूर्छा में इसको दिया जा सकता है। राज्यक्षमा में इसको यूज़ किया जाता है। बहुमूत्र और प्रमेह में यूज़ किया जाता है वंग भस्म होने के कारण। पथ्य अपथ्य जो है वो रोग, रोगी और दोष के अनुसार रहेगा। योगेंद्र रस के अवस्थानुसार उपयोग दौर्बल्य में इसे दिया जाता है गोदूग्ध के साथ, क्योंकि दुग्ध जो है वो ब्रिंगण करने वाला होता है। मूत्र संस्थान के रोग हैं तो शिलाजीत के साथ देते हैं। अपस्मार, उन्माद और जीर्णवात में इसे जो है सारस्वत अरिष्ट और ब्राह्मी और जटामासी क्वाथ के साथ दिया जाता है। पित्तज रोग में त्रिफला के स्वरस के साथ और मिश्री के साथ।
हृदय रोगों में इसे जो है अर्जुन की छाल के साथ दिया जाता है, क्योंकि अर्जुन जो है वो हृदय होता है। सेवन काल, दिन में इसे जो है 2 बार सेवन करना चाहिए खाने के बाद। काल मर्यादा 40 दिन तक की रहती है। 40 दिन तक इसका लगातार सेवन करवाया जाता है। विधि पूर्वक सेवन करने पर इसके कोई भी दुष्प्रभाव नहीं देखे जाते हैं। फाइटोकेमिकल कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर जो है रस सिंदूर डला होता है, HGS, मीका यानी कि अभ्रक होता है, टिन यानी कि वंग होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मुक्ता, गोल्ड यानी कि स्वर्ण भस्म है, आयरन है यानी कि लौह भस्म है। इसके अंदर जो योगेंद्र रस है ये रसायन होता है, सूक्ष्म गुणयुक्त होता है और योगवाही होता है। फार्मेकोडायनेमिक्स की अगर बात करें तो फार्मेकोडायनेमिक्स का मतलब होता है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग ने हमारी बॉडी पर जाने के बाद क्या क्या इफेक्ट्स दिखाए होते हैं उसके फार्मेकोडायनेमिक्स। तो पहला है कार्डियो प्रोटेक्टिव। जो योगेंद्र रस है ये कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है क्योंकि ये मधुर रस वाला है, शीतवीर्य है। मधुर रस होने की वजह से ये सप्त धातुओं का पोषण करेगा, संतर्पण करेगा और इसी वजह से हृदय का भी पोषण करता है, इसलिए कार्डियोटोनिक है, कार्डियो प्रोटेक्टिव है। रसायन गुणयुक्त होता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सेकेंड इज एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक प्रॉपर्टीज। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, जब आर्टरीज के अंदर जो है फैट डिपोजिशन होने की वजह से वो नैरो हो जाती हैं। तो जो योगेंद्र रस है ये तिक्त रस वाला होता है, इसके अंदर जो है लेखन, छेदन और स्रोतोशोधन की प्रॉपर्टीज है। जो भी वहाँ पर फैट डिपॉजिट हुआ है उसको जो है छेदन करके बाहर निकाल देता है, लेखन करता है उसका और स्रोतों का जो है शोधन करता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेखन प्रॉपर्टी इट माइट डिस्ट्रॉय द लिपिड्स एंड प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एनाल्जेसिक होता है यानी कि शूल का नाश करता है क्योंकि वातहार होता है ये। स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट, ये जो है रसायन और बल्य होता है। जो अभ्रक भस्म है और वंग भस्म है ये दोनों ही रसायन और बल्य हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देती हैं और जनरल स्टेमिना को इम्प्रूव करती हैं। फिफ्थ इज इम्यूनो मॉड्यूलेटरी। इसके अंदर जो है स्वर्ण भस्म डली हुई होती है जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है, बॉडी के डिफेंस सिस्टम को इन्हेंस करती है और इसी वजह से इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट दिखाता है। लास्ट इज द हिमैटेनिक इफेक्ट। इसके अंदर जो है अभ्रक भस्म और लौह भस्म दोनों डली हुई हैं और ये दोनों ही जो है हिमैटेनिक प्रॉपर्टीज दिखाती हैं, हेल्दी आरबीसीज की प्रोडक्शन करती हैं। तो आयरन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है हीमोग्लोबिन प्रोटेक्शन के लिए। देन इसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारी बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया। ड्रग जो है वो सबसे पहले एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर मेटाबोलाइज होता है और लास्ट में उसका एक्सक्रीशन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सर्कुलेशन। हमारी बॉडी के अंदर ड्रग गई, उसके बाद वो हमारे ब्लड तक कैसे पहुंच रही है, वो होता है एब्जॉर्प्शन। तो ये जो हमारी फॉर्मुलेशन है योगेंद्र रस, इसे जो है ओरली दिया जाता है और इसका एब्जॉर्प्शन जीआईटी के थ्रू होता है। इसके अंदर जो है मिनरल कंपोनेंट्स ही हैं जो कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस नहीं करेंगे। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन तक जाने से पहले मेटाबॉलिज्म होना, तो वो जो मेटाबॉलिज्म उसे बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द टिश्यूज और द टारगेट ऑर्गन्स। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद पूरी बॉडी में वो कैसे पहुंचा, वो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। इन सर्कुलेशन द फॉर्मुलेशन बाइंड्स विद द प्लाज्मा प्रोटीन्स। ब्लड में पहुंच गई, उसके बाद ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स थे उसके साथ ये बाइंड कर जाती हैं। जो एसिडिक कंपोनेंट है वो बाइंड करेंगे एल्बुमिन के साथ, जो बेसिक कंपोनेंट है वो बाइंड करेगा ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। क्योंकि ये एक मिनरल ड्रग है तो इसकी मैक्सिमम एफिनिटी रहती है प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड करने की, एंड हेंस इट वर्क्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इन द बॉडी ड्यू टू इट्स स्लो रिलीज। टाइटली बाउंड होने की वजह से इसका रिलीज बॉडी में स्लोली होता है, स्लोली रिलीज होगी तो ज़्यादा टाइम तक बॉडी के अंदर बनी रहेगी, लॉन्ग टाइम तक अपना इफेक्ट दिखाती रहेगी। थर्ड इज मेटाबॉलिज्म और द बायो ट्रांसफॉर्मेशन।
इसका मतलब है प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, यानी कि नॉन पोलर कंपोनेंट को पोलर कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देना। जो पोलर कंपोनेंट है वो किडनी से आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। इसीलिए जब ड्रग अपना फार्माकोडायनेमिक्स दिखा चुकी होती है उसके बाद जो है उसका मेटाबॉलिज्म होता है। जो मिनरल कंपोनेंट्स हैं उनका जो है फेज 2 में मेटाबॉलिज्म होता है। मिनरल कंपोनेंट्स जो है वो कुछ अमाउंट में पोलर होते हैं और सेकेंड फेज मेटाबॉलिज्म के अंदर जो स्लाइटली पोलर ड्रग्स हैं उन्हें कंप्लीटली पोलर ड्रग्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लास्ट इज एक्सक्रीशन। जो मेटाबोलाइट्स बने उनका एक्सक्रीशन यूरिन और फीसिस के थ्रू होता है। जो मिनरल कंपोनेंट के मेटाबोलाइट्स हैं उनका एक्सक्रीशन होता है बाइल और फीसिस के थ्रू। इसके रिसर्च अपडेट्स की बात करें तो योगेंद्र रस के ऊपर जो स्टडीज़ हुई हैं वो क्या बताती हैं। टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ एन आयुर्वेदिक मेडिसिन योगेंद्र रस यूज्ड इन एपिलेप्सी। एपिलेप्सी या फिर अपस्मार में जब इसका यूज़ किया तो क्या पाया गया है कि इसे जो है क्रोनिक कंडीशन में ज़्यादा डोज पर नहीं देना चाहिए, यानी कि लंबे टाइम तक इसको नहीं चलाना है, क्योंकि इसकी वजह से हार्ट का वेट डिक्रीज हो सकता है, लीवर, लंग्स, किडनी और स्प्लीन इनका वेट जो है डिक्रीज होता है। फर्दर स्टडीज़ इसकी जो है कंडक्ट कराई जानी चाहिए बाय रिड्यूसिंग द एडमिनिस्टर्ड डोज। ठीक है, डोज को कम करके इसकी फर्दर स्टडीज़ करना भी बाकी है, लेकिन हायर डोज में इसको नहीं देना चाहिए कंटिन्यूली क्रोनिक कंडीशंस में। दूसरा एक रिसर्च हुई है इसके ऊपर, उसके अंदर क्या पता चला है कि योगेंद्र रस हैज़ अ पॉजिटिव एड ऑन इफेक्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट्स विद द पक्षाघात। जो पैरालिसिस की कंडीशन है ये भी एक वात व्याधि है, उसके अंदर जो है इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। कोई भी क्लिनिकल साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है पक्षाघात के पेशेंट्स में। थर्ड, योगेंद्र रस एज अ थेरापेटिक मेडिसिन and helped in the normalization of the cardiac parameters represented by the ECG, heart morphology and septum wall thickness। एपिलेप्सी के अंदर हायर डोज पर इसका अच्छा इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो जेब्रा फिश मॉडल है उसके अंदर ड्रग इंड्यूस्ड कार्डियक हाइपरट्रॉफी में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। जो योगेंद्र रस है, the results suggest a role of Yogendra Ras as an alternative therapeutic medicine for the treatment of oxidative stress and inflammation associated cardiac ailments such as cardiac hypertrophy। तो कार्डियक हाइपरट्रॉफी में इसका अच्छा इफेक्ट देखने को मिला है अगर सही डोज पर इसे दिया जाए तो इसी के साथ योगेंद्र रस भी हमारा कंप्लीट हो जाता है।